हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु और आप मुझे देख पा रहे हैं यूट्यूब चैनल विपुल क्लासेस पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फ्रॉम क्लास 10th इंग्लिश। इसको लिखने वाले राइटर हैं जिनका नाम है H.G. वेल्स। और H.G. वेल्स ने, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उन्होंने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था द इनविजिबल मैन, एक अदृश्य आदमी। तो द इनविजिबल मैन का कुछ पार्ट यहाँ पर दिया गया है जो हमारा क्लास 10th में लेसन बन जाता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आइए दोस्तों, अपने इस चैप्टर को पढ़ते हैं और चैप्टर की कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों क्या होता है कि दो लड़के होते हैं, मैदान में बाहर खेल रहे होते हैं और मैदान में कीचड़ हुआ रहता है क्योंकि बारिश के बाद थोड़ा सा कीचड़ हो जाता है। अब क्या होता है कि लड़के जब खेल रहे थे तो उन्होंने ऐसी चीज़ देखी जिनको देख करके वो लड़के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यानी वो लड़के क्या देखते हैं, उन लड़कों ने देखा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैरों के निशान उन्होंने देखे कि निशान बनते चले जा रहे थे, यानी वन आफ्टर वन। बट दे वर सरप्राइज्ड, लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गए उन्हें देख करके, क्योंकि उन्हें कोई दिखाई ही नहीं दिया, यानी कोई है ही नहीं। विदाउट फीट के वो फीट के मार्क्स बनते चले जा रहे थे। तो क्या होता है कि वो लड़के जो है आश्चर्यचकित होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और उन पद चिन्हों का तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक वो पद चिन्ह बनने बंद नहीं हो जाते। तो इस तरह से कुछ कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों। अब ये पद चिन्ह किसके थे, यानी फुटप्रिंट्स किसके थे और ये ऐसे कैसे बन रहे थे, क्या रहस्य था, ये सब जानने के लिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों क्या होता है कि एक वैज्ञानिक होता है, ये कहानी एक वैज्ञानिक की है और उस वैज्ञानिक का नाम था मिस्टर ग्रिफिन। और मिस्टर ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, यानी वो बिल्कुल भी नियम कानूनों को बिल्कुल भी पालन नहीं करता था। यानी उसकी अपनी थ्योरी अलग थी, अपने जीवन को अपने ढंग से जिया करता था, यानी किसी भी नियम और कानून को वो बिल्कुल भी मानता नहीं था। इसीलिए हमारे राइटर H.G. वेल्स बताते हैं कि ही वॉज अ लॉलेस पर्सन बट ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। और वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, यानी वो चाहता था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर दे और लगातार परीक्षण पर परीक्षण वो करता चला जा रहा था। अपनी लेबोरेटरी में हर समय वो बिजी रहता था अपने वर्क में। ही वांटेड टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, वो ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कर देना चाहता था। एक दिन उसका इन्वेंशन रंग लाया, यानी उसने एक ऐसी दवाई का आविष्कार कर दिया, उसने एक ऐसी ड्रग का आविष्कार कर दिया जिसको सेवन करने से उसका बॉडी जो है वो अदृश्य हो गया। He had discovered a rare drug by which he could make himself invisible। अब जो वो चाहता था अपने जीवन में वो कर चुका था। अब क्या होता है कि वो कैसा इंसान है, अभी मैंने आपको बताया कि राइटर ने बताया है H.G. वेल्स ने कि वो एक लॉलेस पर्सन था, यानी कानून नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं करता था और वो गुस्सैल इंसान भी था, यानी वो बदला लेने की भावना भी उसके अंदर थी। वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है। तो अब क्या होता है कि वो इससे पहले किराए पर रहता था, यानी किराए के मकान में रहता था और जो लैंडलॉर्ड था, यानी जो मकान मालिक था, वो उसके इस प्रवृत्ति से खुश नहीं रहता था, यानी वो उससे नाराज रहता था, उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एक लॉलेस पर्सन था। तो लॉलेस पर्सन को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता, तो इसी प्रकार से लैंडलॉर्ड भी उसे पसंद नहीं करता था। और एक दिन उसके लैंडलॉर्ड ने उसे खाली करने के लिए कहा था, जबकि उसने कमरा खाली नहीं किया था। और जब उसने कमरा खाली नहीं किया तो द लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम आउट, यानी लैंडलॉर्ड ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया था। इस वजह से वैज्ञानिक ग्रिफिन को अपने उस पुराने मकान मालिक के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और आज उसके हाथ वो दवाई लग चुकी थी, वो आविष्कार उसने कर दिया था। तो इसलिए जब वो इनविजिबल हो गया, यानी उसने दवाई ले ली और दवाई लेकर के वो इनविजिबल अदृश्य हो गया था। और अदृश्य होने के लिए उसे अपने पूरे जो क्लॉथ्स है, वो पूरे कपड़े उसे उतारने पड़ते हैं, तो पूरी तरह से उसे नेकेड होना पड़ता है। तो दोस्तों लंदन की ये कहानी है और लंदन में बहुत कड़ाके की सर्दी इस समय हो रही है और सर्दी के समय में कपड़ों को उतार कर नेक्ड पोजीशन में रहना, तो समथिंग इट वाज
वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द साइंटिस्ट, लेकिन करना पड़ता था, वो मैनेज करता था। अब क्या होता है कि गुस्से की उसकी बदले की भावना देखिए कैसी है कि अब वो अदृश्य होकर के मकान मालिक के घर में घुस जाता है और मकान मालिक के घर में घुस करके इतना गुस्सा है उसे कि वो उसके पूरे मकान में आग लगा देता है। और आग लगा करके पहले उसकी पिटाई भी करता है और पिटाई करके फिर उसके मकान में आग लगाता है और आग लगा करके फिर वहाँ से वो फरार हो जाता है, यानी वो वहाँ से भाग रहा होता है क्योंकि डर है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो जैसे वो भाग रहा था तो भागते भागते उसके पैर जो है वो कीचड़ में सन चुके थे और जैसे जैसे वो जो है एकदम से ड्राई लैंड पर अपना जो है फुट मार्क्स रख रहा था, तो वो ऐसे ही उसके मार्क्स जो है बनते चले जा रहे थे जिनको कि दोनों लड़कों ने देखा था और वो आश्चर्यचकित हुए थे। तो ये था रहस्य उन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। तो आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि वो अब डिसाइड करता है कि वो किसी ऐसी कंपनी में जाएगा जो थिएटर से रिलेटेड हो, यानी वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाना चाहता था। ही डिसाइडेड टू गो टू अ थिएट्रिकल कंपनी और उसे वो थिएट्रिकल कंपनी मिल भी जाती है और वो उसके अंदर घुस भी जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों सोचा उसने, डिसाइड क्यों किया था वो थिएट्रिकल कंपनी में यानी रंगमंच यानी नाटक की कंपनी में क्यों घुसना चाहता था? उसका रीज़न ये था क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को छिपाना चाहता था, यानी वो डिस्गाइज होना चाहता था। अब वहाँ पर क्या होता है कि सभी को पता है जनरली कि मूछें होती हैं, नकली मूछें होती हैं, फॉल्स नोज होती है, नकली नाकें होती हैं और कलाकारों की जो है हेयर होते हैं, विग्स होती हैं। तो इस तरह से वो अगर इन सब चीज़ों का यूज़ कर लेगा तो वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा सकता है, यानी कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। तो ये रीज़न था उसका थिएट्रिकल कंपनी में घुसने का। अब वो एक थिएट्रिकल कंपनी में घुस करके वहाँ का जो कीपर होता है उस कीपर से जो है जितना भी धन उसके पास था उसका धन जो है वो रॉब कर लेता है और उसकी भी पिटाई करता है। और वहाँ पर जो है उससे पहले उसने नकली मूछें लगाई थी और नकली नाक लगाई थी और बैंडेज उसने अपने पूरे चेहरे पर लपेट लिया था। बैंडेज उसने इसलिए लपेटा था ताकि उसका चेहरा जो है कोई देख ना सके और ऐसा लगे कि जैसा कोई उसका एक्सीडेंट हो गया हो। तो इस तरह से उसने अपना हुलिया बनाया है और वहाँ से फिर वो वहाँ से भी फरार हो जाता है। अब फाइनली क्या करता है, क्योंकि लंदन में बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो लंदन में लोग जो हैं उसके पीछे पड़ चुके हैं, अब पुलिस भी उसकी तलाश में है और उसकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कड़ाके की सर्दी, यानी चिली कोल्ड जो है वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लंदन में, क्योंकि उसे नेकेड होना पड़ता है पूर्ण रूप से इनविजिबल होने के लिए। और नेकेड होना जो है इतनी चिली कोल्ड में बहुत पॉसिबल नहीं था, यानी बहुत ज़्यादा उसे परेशानी थी। सो फाइनली ही डिसाइडेड टू गो टू ईपिंग विलेज, यानी उसने एक पास में गांव पड़ता था जिसका नाम था ईपिंग और वहाँ पर उसने जाने का निश्चय किया। और वहाँ पर क्या होता है कि एक इन थी, एक सराय थी जिसको आप गेस्ट हाउस बोल सकते हैं, यानी वहाँ पर किराए पर रहने के लिए रूम मिलता है और खाने पीने के लिए चीज़ें भी मिलती हैं। तो इस तरह के गेस्ट हाउस में यानी इन में वो रूम बुक कराता है और वो एडवांस में पैसे दे देता है। तो वो जो इन है, इनके जो मालिक हैं उसके मालिक हैं मिस्टर हॉल, जो एक क्लर्जीमैन है, यानी जो चर्च में काम करने वाले हैं, यानी चर्च के पुजारी हैं, और उनकी वाइफ है मिसिज हॉल। तो क्या होता है कि उन्हें भी थोड़ा सा आश्चर्य होता है क्योंकि विंटर सीजन में वहाँ पर कोई आता नहीं था और वो विंटर सीजन में आया था, तो इट वॉज सरप्राइज फॉर देम। अब उन्हें क्या लेना देना इस चीज़ से, उनके तो पैसे आ रहे हैं, तो उन्हें अच्छा लगा कि चलो इस विंटर सीजन में भी कोई हमारे पास आया और वो वैज्ञानिक को जो है कमरा दे देते हैं। इससे पहले वो पूरा इंट्रोडक्शन अपना दे चुका है मिसिज हॉल को कि वो एक वैज्ञानिक है और वो यहाँ पर सॉलिट्यूड के लिए आया है, यानी एकांत के लिए आया है, उसे ज़्यादा डिस्टर्ब न किया जाए। तो इस तरह की बातें वो बता देता है। अब मिसिज हॉल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्हें इस चीज़ से क्या लेना देना है, उनके पास एडवांस में पैसे आ गए हैं, तो इट डजंट मैटर। तो अब वो अपने रूम में रहने लगता है, लेकिन अब कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगती हैं जो मिसिज हॉल को परेशान करने लगती है। क्या होता है कि अक्सर वो देखा करती है कि बाहर ताला लगा हुआ रहता है और अंदर वैज्ञानिक काम कर रहा होता है, तो उसे देख करके बहुत ज़्यादा वो एकदम से
कभी डर सी जाती है, सरप्राइज लगता है उसे, और वो सोचती है तरह तरह की बातें कि क्या इससे कोई जादू टोना आता है। तो ऐसी ऐसी बातें वो सोचती है। वो जब पैसे की बारी आती है, यानी जो उसने एडवांस में किराया दिया था वो ख़त्म हो चुका था, अब दोबारा से उससे किराया मांगा जाता है, तो अब की बार वो किराया देता नहीं है, बस ये बहाने बनाता रहता है कि उसका कोई चेक आने वाला है और जैसे ही चेक आएगा तो वो आपको पे कर देगा। तो इस तरह से वो बहुत समय निकाल देता है धीरे धीरे। लेकिन अब क्या होता है कि मिसिज हॉल एक दिन फिर से पहुंचती है किराया मांगने के लिए, और किराया मांगने के लिए जब वो पहुंचती है तो तब उस दिन वैज्ञानिक ग्रिफिन क्या करता है, उससे बोलता है कि मैं आपको किराया आज ही दे दूंगा। तो फिर वो उनका किराया चुकाने के लिए क्या करता है, उन्हीं के घर में चोरी करता है, इनविजिबल हो जाता है और उनके स्टडी रूम में घुस जाता है। जो ऊपर की तरफ स्टडी रूम था मिस्टर क्लर्जीमैन का, यानी मिस्टर हॉल का, अब उसके अंदर इनविजिबल होकर के वो घुस जाता है और वहाँ पर एक दराज थी, उस दराज में, टेबल के दराज में पैसे रखा करते थे मिस्टर हॉल, और उन पैसों को वो चुरा लेता है। वो सिक्के की फॉर्म में पैसे हैं, तो सिक्के को जैसे वो उठाता है तो सिक्कों के खनकने की आवाज़ नीचे तक पहुंचती है, मिस्टर हॉल को सुनाई पड़ती है, और मिस्टर हॉल जाग जाते हैं और वो देखते हैं कि ऊपर स्टडी रूम में कैसी आवाज़ आ रही है, चल करके देखते हैं। तो मिस्टर हॉल और मिसिज हॉल दोनों सर्च करने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई भी मौजूद नहीं था और ड्रावर जो थी वो खुली हुई थी और पैसा जो है गायब था, द मनी वॉज मिसिंग। और वो सब जगह सर्च करते हैं, सब जगह तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मिलता नहीं है। तो इट वॉज सरप्राइज्ड फॉर देम, बहुत आश्चर्य हुआ उन्हें ये देख करके कि उनके यहाँ चोरी हो गई है और कोई दिखा भी नहीं है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि समय ऐसे ही व्यतीत होता है, और वो अगले दिन क्या करता है वैज्ञानिक ग्रिफिन, वो किराया जो उसने पैसे चुराए थे उन्हीं के यहीं से चुराए हैं और उन्हीं को ही दे देता है। तो वो पैसों की पहचान बन जाती है, यानी वो जो सिक्के उन्होंने रखे थे वो उनको ही दे रहा है, तो वो पहचान लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये हमारे ही पैसे हैं और हमें ही दिए जा रहे हैं, तो हो ना हो चोरी इसी ने ही की हो। तो इसी बीच क्या होता है कि अब ये पूछताछ करने के लिए जो है श्रीमती हॉल वहाँ पर पहुँच जाती है, और श्रीमती हॉल जैसे वहाँ पहुँचती है तो इससे पहले भी उसने देखा था कि जो चेयर वगैरह हैं, जो टेबल वगैरह, जो मतलब फर्नीचर है, वो अदृश्य होकर के उसे उठाता है और मिसिज हॉल की तरफ ले चलता है। तो मिसिज हॉल सोचती है कि इसने फर्नीचर में भी कोई जादू टोना डाला है और ये फर्नीचर भी उड़ रहा है, और वो सोचती है कि मेरी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी, कि शायद मेरी माँ की आत्मा अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इस तरह के विचार उसके रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि कंप्लेन हो चुकी है उसके नाम की पुलिस में, और अब एक कांस्टेबल जो है वहाँ पर आते हैं जिनका नाम है मिस्टर जफर, और मिस्टर जफर भी अब वहाँ आ जाते हैं, और मिस्टर जफर अब उनसे बोलते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट नाउ। अब वैज्ञानिक ग्रिफिन को गुस्सा आ जाता है और वो 1 बाय 1 एक एक करके जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो एक एक करके कपड़े अपने उतारते चला जाता है। कपड़े जैसे ही उसने उतारे थे और उतार करके क्या होता है कि वो अदृश्य हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से इनविजिबल हो जाता है। अब जैसे ही उसकी तरफ कोई भी आता है, यानी जो भी मिस्टर जैफर की मदद करना चाहता है, मिस्टर हॉल की मदद करना चाहता है, कि कोई भी पर्सन आ रहा है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी उसकी तरफ फर्नीचर फेंकता है या कोई भी चीज़ें जो है वो फेंकता है अदृश्य होकर के, और उस तक क्योंकि उसे कोई पकड़ नहीं सकता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत एकदम से डरावना माहौल पैदा हो जाता है वहाँ पर। और वो फिर क्या करता है कि मिस्टर ग्रिफिन कांस्टेबल मिस्टर जफर की पिटाई करता है, और जब तक पीटता है उसे, जब तक पीटता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता, और इस प्रकार से वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। तो यहाँ तक आपकी स्टोरी है माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। इससे पहले जब क्या होता है कि थिएट्रिकल कंपनी में जाने से पहले वो एक लंदन के बिग स्टोर में घुसा था, और लंदन के बिग स्टोर में जब वो घुसा था क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी, और सर्दी की वजह से उसने जो है वहाँ पर दुकान में रखे हुए नए नए रैपर्स को फाड़ा था और नए नए कपड़े उसने वुलन क्लॉथ्स पहने थे, और वहाँ पर उसने रात बिताई थी। अगले दिन 2 असिस्टेंट आए थे, और जैसे ही उन्होंने देखा, क्योंकि वो विजिबल था, और जब 2 असिस्टेंटों ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी तो वो बच करके भागता है, और न्यूली फाउंड क्लॉथ्स 1 बाय 1
एक एक करके उसने उतार दिए थे और वहाँ से फरार हो गया था। उसके बाद फिर वो आया था थिएट्रिकल कंपनी में, और थिएट्रिकल कंपनी से फिर वो ईपिंग विलेज में आया था। तो इस प्रकार से दैट इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार से आप लिटरेचर की स्टोरीज़ को यदि मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।